अर्ज करता हूं कि जिस तरह बच्चे बुजुर्गों के चरण चूमते हैं, देखिए जब चीख करके चिल्ला के शेर पढ़ा जाए तो जरूर ने आप तब दाद दें। अगर शेर अच्छा हो तो चाहे धीरे पढ़ा जाए चाहे जोर से पढ़ा जाए, आपको दाद देना चाहिए। शेर पढ़ता हूं कि जिस तरह बच्चे बुजुर्गों के चरण चूमते हैं, हम मोहब्बत से मोहब्बत का बदन चूमते हैं। हम मोहब्बत से मोहब्बत का बदन चूमते हैं और मुंह लगाते नहीं बाजार के फूलों को कभी। फहीम भाई, मुंह लगाते नहीं बाजार के फूलों को कभी, हम फकत अपने गुलाबों के दहन चूमते हैं। मुंह लगा दे, तालियां कमजोर हैं आपकी, तालियां कमजोर हैं। शेर अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुंह लगाते नहीं, मुश्ताक शेख साहब, शेख फाउंडेशन के चेयरमैन, नदीम भाई हमारे ग्लोबल अस्पताल से यहाँ तशरीफ रखते हैं, सब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुंह लगाते नहीं बाजार के फूलों को कभी, हम फकत अपने गुलाबों के दहन चूमते हैं और मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह, माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं। मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह, मुंह पे मल लेते हैं, मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह, माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं। माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं। जाकिर भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को, आपकी समातों को सलाम पेश करता हूँ। आइए मैं एक बार और पढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। ये शुरू ही से भाई का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शुरू से ही नाते पाक मैंने पढ़ी थी, इनकी बड़ी मोहब्बतें मुझ तक पहुंची थी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत खामोशी से लोग अपना काम कर लिया करते हैं। मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह, माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं। कतरे आपकी कीमत का पता चलता है। इरफान भाई, कतरे आपकी कीमत का पता चलता है, धूप में प्यास की शिद्दत का पता चलता है। धूप में फैसल भाई, फैसल शेख साहब गोमंडी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। कतरे आपकी कीमत का पता चलता है, धूप में प्यास की शिद्दत का पता चलता है। इल्म पर अपने बहुत जब कोई करता है गुरूर, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है। देखिए धीरे पढ़ने का मतलब नहीं कि आप दाद में दाद। बहुत शुक्रिया। शेर अगर आप तक पहुंचे तालियों से मुझे बताएं आप दाद। इल्म पर अपने बहुत जब कोई करता है गुरूर, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है। और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं, उसके अंदर की जिहालत का पता चलता है। जब भी कांधों पे उठाता हूं जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। जब भी कांधों पे उठाता हूं जनाजा कोई। बहुत शुक्रिया। जब भी कांधों पे, बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत शुक्रिया, बहुत करम। इरफान मलिक साहब ने, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, जाकिर भाई, तमाम लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा पेश करता हूं कि जब भी कांधों पे उठाता हूं जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। शेर पेश करता हूं दोस्तों कि इससे पहले मेरी ख्वाहिश मुझे रुसवा कर दे, इससे पहले मेरी ख्वाहिश मुझे रुसवा कर दे, इज्जत नफ्स को मौला मेरे जिंदा कर दे, इज्जत नफ्स को मौला मेरे। ये अब्दुल रऊफ चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं दोस्तों। ये एक ऐसी शख्सियत है, इरफान मलिक साहब से बेपनाह ये मोहब्बत फरमाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इन्हें देख लीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े अमीर देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे होंगे, लेकिन खुदा की कसम मेरे भाई अब्दुल रऊफ चौधरी का दिल जितना बड़ा ऐसा दिल वाला आपने नहीं देखा होगा। अब्दुल रऊफ चौधरी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दोस्त जो ईद के मौके पर अपने घर के लिए कपड़ा खरीदने से पहले ये सोचता है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कपड़ा खरीदा है कि नहीं खरीदा है। कुर्बानी का बकरा खरीदते वक्त वो इंसान सोचता है कि मेरे जो दोस्त मेरे साथ में रहते हैं, उन्होंने अपने घर की कुर्बानी के लिए बकरा लिया है कि नहीं लिया है। हर मौके पर ये ऐसी शख्सियत है कि आपकी खुशी में
वो शरीक हो ना हो, लेकिन आपको कोई परेशानी हो, आपके साथ कोई मुसीबत दरपेश हो, तो पहली सफ में खड़ा रहने वाले शख्स का नाम अब्दुल रऊफ चौधरी है। लॉकडाउन के मुश्किल वक्तों में दबिस्तान उर्दू मुंबई के ये सदर भी हैं, इनके हवाले से एक ऐलान हुआ कि पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान में जहां जहां कोई शायर परेशान है तो हर मुमकिन तौर पर उसकी मदद की जाएगी। बहुत से शोरा के फोन आए मेरे जरिए और कुछ शायरों के जरिए, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब ने दिल खोल के उनकी मदद की, और हमेशा, सिर्फ लॉकडाउन नहीं, हमेशा जब भी कोई परेशान हाल हो, कोई मजबूर हो, हम रऊफ चौधरी साहब से उसके लिए कहते हैं, तो ये बेलोस उसकी मोहब्बत करते हैं। हमारे फजलुर रहमान अंसारी साहब, ये भी बहुत मसीहाई फरमाते हैं बड़ी खामोशी के साथ। तो वही मैं कह रहा था, जलाल चौधरी साहब के खुलूस की बरकत है, ऐसे ऐसे लोगों को आज के इस मुशायरे में इन्होंने बुलाया है जो अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि जब भी कांधों पे उठाता हूं जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। और शेर पढ़ रहा था कि इससे पहले मेरी ख्वाहिश मुझे रुसवा कर दे, इज्जत नफ्स को मौला मेरे जिंदा कर दे। रऊफ भाई, आपके हवाले से शेर पढ़ रहा हूं, बड़ी कोशिशें होती हैं आपके लिए कि आना जाए कहीं लहजे में तकब्बुर यारब, आना जाए कहीं लहजे में तकब्बुर यारब, मेरे बढ़ते हुए कद को जरा छोटा कर दे। आना जाए कहीं लहजे में तकब्बुर यारब, आना जाए कहीं लहजे में तकब्बुर यारब, मेरे बढ़ते हुए, बहुत शुक्रिया, मेरे बढ़ते हुए कद को जरा छोटा कर दे। बेवफा अब ना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा। और जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। जो मुझे, तालियां कमजोर पड़ गई आपकी, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, जो मुझे जैसा समझता है, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। और मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर, मेरे हिस्से में भी आएगा, जाकिर भाई, मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर। आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर। आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूं मैं कामयाब हो गया, क्योंकि जाकिर भाई की जेब से पैसा निकलवाना कोई मामूली काम नहीं है। अगर जाकिर भाई ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया है, इसका मतलब मैं कामयाब हो गया। एक बार जाकिर भाई के लिए पुरजोर तालियां बजाएं आप हजरात।